हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पढ़ने और इस पढ़ाने वाली महफिल में। उत्कर्ष के इस प्रांगण में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं साहस, संयम, संयोजन का जो संगम होता है वो होता है सैनिक। और हम आज सैनिक के लिए ही, सैनिक विद्यार्थियों के लिए ही कुछ विशेष लेकर आए हैं। हाँ, और उस विशेष पूरे सैनिक के उस एजुकेशन के लिए, उस पूरे के पूरे सिस्टम के लिए कैसे सैनिक बना जाए, हाँ, उसको हम आपके सामने रखने वाले हैं। उत्कर्ष 1 तारीख से, मैम शायद 1 तारीख से लेकर आ रहा है उत्कर्ष इन सभी सैनिकों के लिए ज़बरदस्त प्रकार का एक कोर्स, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। और पूजा मैम आपको उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करके बताने वाली है। Thank you so much, sir. Hello, hi everyone. I hope that you all are fine and having fun. But with fun, we should be dutiful also. तो आपकी ड्यूटीज जो हैं वो आपको पक्के से पता है, और हमारे देश के लिए जो हमारी ड्यूटीज हैं उसके लिए हमें ज़्यादातर यही क्वेश्चंस रहता है कि हाउ वी कैन सर्व आवर कंट्री, हम कैसे अपनी देश की सेवा कर सकते हैं। सो क्यों ना अगर एक पहले से आपको पाथवे पता हो और आपको एकदम उसी एम पे, उसी गोल पर ले जाए तो बहुत अच्छा हो जाता है। सो उसी से रिलेटेड हम सारी इंफॉर्मेशन लेके आए हैं आज आपके सामने। एज यू कैन सी दिस ब्यूटिफुल पैनल हियर, दिस इज अबाउट सैनिक स्कूल। सो सैनिक स्कूल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन इन वन वीडियो विच यू विल नॉट गेट इन एनीवेयर एल्स। चलिए फटाफट से सर एम से शुरुआत करते हैं। ओके, तो एम ऑफ सैनिक स्कूल से सबसे पहले दोस्तों, आपको सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना है तो उसके लिए क्या करना है। उत्कर्ष 1 तारीख से सैनिक स्कूल्स के जितने भी एडमिशन के प्रोसेस रहते हैं, उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम रहते हैं, उससे रिलेटेड सारा का सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाने वाला है। ठीक है, और आपको इन एग्ज़ाम्स को, यानी कि इन स्कूल्स में जाने के लिए ये एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की आवश्यकता है। ठीक है, और उस एग्ज़ाम को क्रैक करने की गारंटी उत्कर्ष ने अपने कंधों पर ले ली है। तो मैम, आप इस एम को किस तरह से देखती हैं, कैसे ये बच्चे इसको क्रैक कर पाएंगे? बिल्कुल, सबसे पहला ही क्वेश्चन है, अगर आपका उद्देश्य है सैनिक स्कूल में जाना, वहाँ का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये क्लियर होना चाहिए व्हाट इज द मोटो। ये सैनिक स्कूल्स क्यों दूसरी स्कूल से इतना डिफरेंट है, क्या उद्देश्य रहता है, ये क्या डेवलपमेंट करते हैं ऐसे बच्चों में, उनका करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज में क्या ऐसी चीजें होती हैं जो सिविलियन से थोड़ा अलग उनमें डिसिप्लिन क्रिएट करती है। तो यही सारी बातें जो हैं वो हम इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं। एज यू कैन सी, एम ऑफ सैनिक स्कूल ये आपको एनडीए के लिए तैयार करती है। एनडीए व्हाट मींस दैट, नेशनल डिफेंस एकेडमी। अगर आपको वहां जाना है शुरुआत से, फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स, आप उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। वहाँ के टीचर्स, वहाँ का पूरा एनवायरनमेंट, सब चीज़ें। लेकिन उस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने के लिए कौन है सर? उत्कर्ष है आपके साथ में। चलिए मैम, तो आगे क्या है फिर दिखा देते हैं बच्चों को। देखो बच्चा, सबसे पहली बात कि ये एग्ज़ाम होता कैसे है। अगर इस एग्ज़ाम के होने की बात की जाए तो इस एग्ज़ाम का जो मोड रहता है वो रहता है ऑफलाइन। ऑफलाइन आप सबको पता है कैसे होता है। आपको एक सेंटर पर जाना होगा, वहाँ पर आपको एक शीट दी जाएगी, उसको आपको सॉल्व करना होगा, जैसा कि आप रूटीन में करते हुए आए हैं। अगर हम बात करें तो क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, तो बच्चा इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होती हैं वो आपको देखने को मिलती है, जिसे हम कहते हैं कौन बनेगा करोड़पति, है ना भैया। ठीक है, और उसके बाद नेगेटिव मार्किंग सबसे बड़ा एक इशू रहता है। जब हम ऐसे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो सर मेरा क्वेश्चन गलत हो गया तो कितने मार्क्स कट जाएंगे। तो मैम इसके लिए क्या है बताई दीजिए थोड़ा सा अच्छे से। नो नेगेटिव मार्किंग्स। मेरे जैसे बच्चे ना दे गेट वेरी हैप्पी कि कोई नेगेटिव मार्किंग्स नहीं होती है। सो बिल्कुल से नेगेटिव मार्किंग्स नहीं है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपको टॉप मेरिट लिस्ट में आना है तो नेगेटिव मार्किंग ना होना उससे ज़्यादा बेटर है कि आप कितने सॉल्व क्वेश्चन कर पा रहे हैं, बिकॉज इतना आसान नहीं होता है ये एंट्रेंस एग्जाम। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत टफ आते हैं और आपको उसके लिए प्रिपरेशन भीड़ से हट करके करनी होती है। राइट सर? चलिए, भीड़ से हटने की जब बात है तो उत्कर्ष हमेशा ही आपके लिए तैयार है ना, एक सारथी बनकर खड़ा रहेगा, है ना। चलिए मैम आगे देखते हैं क्या है। तो बच्चा, पहली बात तो ये समझ लेते हैं कि सैनिक स्कूल में एडमिशन लेने के लिए हमें कौन कौन सी क्लासेस को चुनना होगा। कहने का मतलब ये, कौन कौन सी क्लासेस में आपको एडमिशन मिल सकती हैं। दीज आर ओनली 2 ways in which you will be able to get your admission. First 6th क्लास एंड देन 9th क्लास। तो पहले 6 क्लास के लिए मैम से बात करते हैं। 9th क्लास के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताने वाला हूँ।
सो एज यू ऑल गेट टू नो कि अगर सैनिक स्कूल के लिए आपको जाना है, आपका अगर एम है कि आप इंडिया को सर्व करना चाहते हैं, अपनी सेवाएं इंडिया को देना चाहते हैं, अपनी मातृभूमि को देना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग ही तैयारी की शुरू करनी है। अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स इस स्कूल के अंदर आप पढ़ सकते हैं, बट उससे पहले होते हैं एंट्रेंस एग्जाम। वो अगर आपने क्लियर कर लिए तो आपको पूरा परफेक्ट पाथवे मिल जाता है। अब क्लास 6 का जो एग्जाम पैटर्न है हम वो बात करते हैं। जैसे आपको श्रवण सर ने बता दिया है ऑलरेडी कि जो एग्जाम होता है वो MCQ बेस्ड होता है एंड ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन नहीं होता है, ऑफलाइन होता है, MCQ बेस्ड होता है, नो नेगेटिव मार्किंग्स। अब हमें पढ़ना क्या है, बिकॉज ज़्यादातर हम ना सारा कुछ कवर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पढ़ना क्या है, कौन से सब्जेक्ट है वो ज़्यादा मैटर करते हैं, वहाँ पे वेटेज किसका ज़्यादा होता है, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो क्लास 6 की अगर हम बात करें, यू कैन सी मैथमेटिक्स है, देन जीके है, जीके में साइंस एंड SST दोनों का एक कंबाइंड पार्ट है, जबकि आप क्लास 9th में देखते हैं तो वो दोनों ही बाइफोकेट हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों को मिला करके जीके है, देन लैंग्वेज है, लैंग्वेज एंड लास्टली इंटेलिजेंस पार्ट, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो रीजनिंग और इंटेलिजेंस पार्ट है वहाँ पे टफ लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। नाउ श्रवण सर आपको बताएंगे क्लास 9th के बारे में। ओके तो बच्चा, पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जब 9th क्लास की बात आती है तो आपको यहाँ पर, जैसे मैम ने बताया कि जो आपका जीके का पार्ट रहता है ना, वो थोड़ा सा कंबाइन हो जाता है किसमें, जनरल साइंस में, ठीक है। लेकिन अगर हम क्लास 9th की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, सोशल स्टडीज़, इंग्लिश और इंटेलिजेंस, ठीक है, ये थोड़े से डिफरेंट रहते हैं, ये थोड़े से अलग अलग रहते हैं। अब बात आती है कि सर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मुझे थोड़ा समझा दीजिए। पहली बात तो आपको मैं बताता हूँ 6 क्लास की, यहाँ पर जो पेपर होता है वो 300 मार्क्स का होता है। कितने का होता है मेरे बच्चा? 300 मार्क्स का, ठीक है। वेर एज व्हेन वी टॉक अबाउट 9th क्लास, दिस पेपर इज कंडक्टेड फॉर 400 मार्क्स, ठीक है मेरे बच्चा। अब बात आती है कि जब मैं बात करूं इसकी, किसकी, मैथमेटिक्स की, 50 क्वेश्चंस आपसे पूछी जाती हैं, 50 क्वेश्चंस आपसे पूछी जाती हैं, और ये 50 क्वेश्चंस आपको 4 मार्क्स ईच में होती है ना, 4 मार्क्स ईच में होती है, जिसके 200 मार्क्स आपको सिर्फ मैथ सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे। फिर हम बात करते हैं जनरल साइंस की, तो भैया 25 बाकी सबके 25 मार्क्स आएंगे, ठीक है ना, यानी सब क्वेश्चंस आएंगे, और जब मार्क्स की बात आती है तो मल्टीप्लाइड बाय 2, ओके यानी कि 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, 25। अगर बात करें तो ये हो गया आपका 50, ये भी हो गया आपका 50, ये भी हो गया 50, और ये भी हो गया 50। अब 250 को करेंगे तो 400 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है, ठीक है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये क्वेश्चंस जो हैं नेगेटिव मार्किंग के बिना वाले हैं, तो नेगेटिव मार्किंग तो इसमें रहने वाली नहीं है। लेकिन यहाँ जो पार्ट है जिसमें जीके और आपका क्या कहते हैं, ये जो जीएस और जो आपका होने वाला है ना पेपर, ये कंबाइन होने वाला है, लेकिन इसमें देखेंगे तो जीएस और एसएस का जो पेपर होता है वो अलग अलग होता है ना, तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। बाकी आगे जहाँ तक एक बात और आ रही है, जो क्लास 6 के अंदर सिर्फ गर्ल्स, सॉरी बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही, बिल्कुल सर, बॉयज़ एंड गर्ल्स जो है वो दोनों ही क्या कर रहे हैं, एडमिशन ले सकते हैं। बट भैया यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वो ये है कि यहाँ पर सिर्फ बॉयज़ को ही एडमिशन मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर बॉयज़ को ही एडमिशन मिल रहा है। आगे देखते हैं, पूजा मैम आपको बताएंगे। बिल्कुल सर, जी मैम, ये यस, सो दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हेयर। पूरा आपके लिए ऐसा पैनल लाया है ताकि यू कैन लेटर आप देख भी सकते हैं इसको, ठीक है। क्लास 6 है और क्लास 9 है, दोनों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होता है कि ठीक है ये समझ में आ गया सब्जेक्ट्स क्या आ रहे हैं, लेकिन क्या हम एग्जाम दे पा सकते हैं, मतलब क्या हमारी एज है कि हम वो एग्जाम दे पाते हैं। तो अगर आप क्लास 6 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सो अगर आपका एंट्रेंस एग्जाम फॉर क्लास 6 है, तो पहला कंडीशन है क्लास 5th आपका क्लियर होना चाहिए। द वेरी फर्स्ट कंडीशन इज क्लास 5th आपने कोई अच्छी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से क्लियर किया हुआ हो, यानी पास हुआ होना चाहिए। फिर हम जो सेकंड बात करते हैं वो ये बात करते हैं उनका एज जो है वो 10 to 12 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। और यहाँ पे स्पेसिफाइड हमने यहाँ पे डेट इसलिए लिखी है बिकॉज जो प्रीवियस निकला था इनका नोटिफिकेशन, उसमें ये डेट ऑलरेडी गिवन थी कि इससे पहले। सो इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द नेक्स्ट ईयर तो आपको उस अकॉर्डिंग देखना
देखना है। ओके, सो इस डेट को हम प्रीवियस ईयर की तरीके से मानते हुए चल रहे हैं यहाँ पे। एंड द नेक्स्ट थिंग इज गर्ल्स विल बी थिंकिंग कि भाई हम लोग दे सकते हैं, बिल्कुल बॉयज एंड गर्ल्स बोथ कैन गिव दिस एंट्रेंस एग्जाम फॉर एंट्रेंस एग्जाम इन सैनिक स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों बात यहाँ पे क्लियर हुई। अब 9th में है जो श्रवण सर आपको बताते हैं। देखिए बच्चा, मैम ने एज का आपको बता दिया है। एज का देखो आपका 10 to 12 ईयर्स वाला होना चाहिए, ठीक है। और इसमें लास्ट डेट भी है 22 तक आपकी, मार्च 31 तक 22 तक आपकी डेट जो है ये होनी चाहिए। इन बिटवीन भी चलेगी। वैसे ही आपका 9th क्लास में आता है, जहाँ 6 क्लास में 10 to 12 ईयर्स है, वहाँ पर यहाँ 13 to 14 ईयर्स है और डेट सेम है 31 मार्च 2022 तक आपका ये एज जो है वो क्लियर होना चाहिए। ओके, अब बात आती है कि जैसे कि इस क्लास में एडमिशन लेने के लिए 5th क्लास कंप्लीट होना जरूरी है, वो भी एक रिकॉग्नाइज्ड एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से। तो सेम का सेम सिस्टम विल बी हियर। हाँ, बॉयज़ अप्लाई कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया, लेकिन यहाँ गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों ही अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपका 8th क्लास जो है वो भी 5th क्लास के जैसे ही प्रेस्टिजियस स्कूल से क्लियर होना चाहिए। ये कुछ क्राइटेरियाज हैं जो आपको मदद करेंगे आपके सैनिक स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए, ठीक है। अब एक छोटा सा एक कंट्रोवर्सी है, जैसे कि नोटिफिकेशन में था, तो हम क्लियर कर लेते हैं क्योंकि बच्चों को वो कंफ्यूजन होगा। ये देखो मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है, ये देखो, ये मैंने यहाँ 9th क्लास लिखा हुआ है। हमने इनको ठीक करने की कोशिश की, लेकिन ये हम भी कंफ्यूज हैं। यहाँ पर नोटिफिकेशन में ये लिखा गया है कि एक बच्चा अगर 9th क्लास में एडमिशन लेना चाहता है तो वो किसी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से 9th पास होना चाहिए। बट जब हमने डिस्कस किया तो हमने ये एक क्या कहते हैं ना, एक कंक्लूजन निकाला है कि भाई 9th क्लास का बच्चा अगर ऑलरेडी पास है तो फिर वो सैनिक स्कूल में जाने के लिए 9th क्लास वापस क्यों करेगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक मुझे लगता है कि मैम इस डॉक्यूमेंट में ही कोई गड़बड़ है। सकता है कि 8th क्लास जो है वो उन्होंने पास आउट कर ली हो एंड 9th क्लास ऑन गोइंग हो सकती है। सो इट इज ओके, आपको अपना एज पहले देखना है और 8th क्लास पास आउट किया हुआ है ये देखना है। अभी ऑन गोइंग है या आपको अपवर्ड्स क्लासेस में है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्राइटेरिया बहुत जरूरी है। आप तैयारी करने लग गए, पता चला आपकी एज तो है ही नहीं, आप दे ही नहीं सकते हैं। सो पहले क्राइटेरिया जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, चलिए आगे चलते हैं। यस, सो दिस इज अबाउट करिकुलम हियर। एंड करिकुलम जो हम लोग देखते हैं ज्यादातर सीबीएसई की स्कूल्स होती हैं, तो यहाँ पे भी जो सारी सैनिक स्कूल्स हैं वो अफिलिएटेड होती हैं सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। साथ ही साथ जो मुझे बहुत अच्छी चीज लगी, बिकॉज हम लोग भी स्कूल में एनसीसी में पार्ट लेने के लिए बहुत जद्दोजहद करते थे, बट यहाँ पे आपको एक कंपल्सरी एनसीसी ट्रेनिंग दी जाती है। तो सोच सकते हैं आपका माइंड और आपको फिजिकली ऑलरेडी तैयार कर दिया जाता है उन सारी चीजों के लिए। सो इट मेक्स यू यूनिक फ्रॉम अदर्स। सो बिल्कुल मैम, तो एनसीसी वाला वास्तविक तौर पर जैसे कि फिजिकल जो एक्टिविटी है उसमें आप बहुत अच्छे बन जाते हैं। आगे कुछ एग्जाम को फॉलो करने की चीज़ें आपके लिए बताई गई हैं। तो पहला पॉइंट है जो कह रहा है कि ऑल इंडिया सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन एट द एंड ऑफ क्लास 10th, ठीक है। तो ये जो एग्जाम होंगे वो आपके 10th क्लास के एंड में, वो भी सेकेंडरी एग्जामिनेशन के तौर पर किए जाते हैं। इसी स्कूल में है तो ये स्कूल खुद ही बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट कराता है, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट कहता है ऑल इंडिया सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन एट द एंड ऑफ 12th क्लास। सेम का सेम पॉइंट है, वो जो 10th की बात कर रहा था वो अब यहाँ 12th की बात कर रहा है। सेम वही आपका स्कूल से कंडक्ट करवाएगा और आपको सर्टिफिकेट भी जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। उसके बाद है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू एनडीए एंड एनए टू नो अबाउट एनडीए एंड एनए। यानी कहने का मतलब आपको यहाँ पर है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन जो है वो इसको करवाता है, एडमिशन दिलाता है आपको एनडीए और एनए के लिए, है ना, जो कि इस तरीके से जाना जाता है। तो लास्ट एंड फाइनल यहाँ पर रिजर्वेशन है मैम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा हम थरली डिस्कस करते हैं। तो मैम यहाँ देखने पर मिल रहा है कि कुछ कैटेगरीज डिवाइड कर दी गई हैं। बिल्कुल सर। एससी कैंडिडेट के लिए 15% जो है वो रखा गया है, आपका कोटा रिजर्वेशन रहेगा आपका। अगला 7.5% is for ST candidates. अगर आप पूरा होल एंड होल समझे तो आप समझिए 100 स्टूडेंट्स आर देयर, उसमें से टोटल 100 का 25% तो पहले उनके लिए है जो ऑलरेडी जिनके पेरेंट्स में से कोई जैसे एक्स सर्विसमैन है या ऑलरेडी उसी सर्विसेज में है, यानी सैनिक से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं उनमें है। तो टोटल का 25% तो ये उनके लिए रिजर्व्ड रहता है। ये क्लियर होने के बाद में यहाँ पर हम बात करते हैं तो ये 15% हो गया
SC का, 7.5% फॉर ST एंड देन 67% फॉर होम स्टेट स्टूडेंट्स, मतलब जो वहां पर रहते हैं उनके लिए ये फिक्स होती है सीट, रिजर्व्ड होती है। तो बहुत अच्छी बात है सर, बिकॉज राजस्थान में और ऑल ओवर इंडिया बहुत सारी सैनिक स्कूल्स हैं, तो वहाँ के जो लोग हैं जिनमें ये पैशन होता है, उनके खून में होता है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज है कि उनके होम स्टेट स्टूडेंट्स को रिजर्वेशन मिलता है। एंड लास्टली 33% फॉर अदर स्टेट्स आल्सो। ये थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं एक बार कि 25% जो है वो 100% में से निकाला गया है। बिल्कुल सर। आप इसको काउंट करेंगे तो ये मोर देन 100 हो जाएगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट मत करिएगा। अ टोटल ऑफ 25, इसीलिए मैंने इसको और बचा हुआ जो 75% है उसमें से ये परसेंटेज जो है वो अदर कैंडिडेट्स के लिए होंगे, ऐसा ही कुछ है। है ना? तो ये ध्यान रखिएगा, आपको होम टाउन के जो बच्चे होंगे वहीं के हैं उसको 33% दे दिया गया है, सॉरी होम स्टेट्स वाले स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर 67% है। अदर स्टेट्स के हैं जो हैं यूनियन टेरिटरीज के हैं उनको 33 दिया गया है। बाकी ये रेशियो बहुत क्लियर है बच्चा, ठीक है। तो अब ये पूरी इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है कि पूजा मैम ने और मैंने इतनी कोशिश की है कि आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अभी भी बाकी है और वो ये है कि 1 तारीख को धमाका होने वाला है। उत्कर्ष शानदार तरीके से आपके सैनिक बनने के सपने को साकार करने के लिए एक सक्षम टीम के साथ 1 तारीख को उतरने वाला है। तो आप सभी का अगर साथ रहेगा, सहयोग रहेगा, तो उम्मीद है कि भारत के चुनिंदा और ऊंचे स्तर पर पहुंचने वाले जो सैनिक होंगे वो उत्कर्ष के द्वारा दिए जाएंगे, है ना? है कि नहीं मैम? तो लास्ट में मुझे लगता है कि वतन की बात हो रही है ना? तो थोड़ा सा एक शानदार ए वतन वतन वाले 2 लाइन है जो बिल्कुल हम गुनगुना देते हैं, है ना? जब वतन की बात आती है, क्योंकि जब हम सैनिक की बात करते हैं तो कहते हैं कि साहस, संयम और संयोजन का जो संगम होता है वो एक सैनिक होता है। इसीलिए देश के नाम कुछ लाइनें हैं वो मैं आपको कहता हूँ, गुनगुना देता हूँ। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन। ठीक है दोस्तों, तो ये वतन के लिए आप सभी को संघर्ष करना है, आप सभी को उसकी सेवा करनी है और उसके लिए उत्कर्ष हमेशा तत्पर रहेगा। तो मैम लास्ट में सब जय हिंद कर लेते हैं, बढ़िया वाला। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक एंड जय हिंद।